यार यहाँ पे है ना कुछ हलचल सी हुई है। ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर है। बहुत तेज हलचल हुई है। हेलो दोस्तों, रियल टॉकीज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय शर्मा रियल टॉकीज में आपको दिखाता हूँ असली जिंदगी का असली सिनेमा। दोस्तों, अक्सर हम हमारे शहर की दिलचस्प और खूबसूरत जगह को नजरअंदाज कर देते हैं और घूमने के लिए दूर दूर शहरों का प्लान बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारा शहर झालरापाटन ही नहीं बल्कि पूरा झालावाड़ जिला छुपा हुआ है कई अनकहे किस्से और बेहतरीन जगहों के साथ। तो मैं आपको आज झालरापाटन शहर की एक ऐसी जगह के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन जिस नज़र से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस नज़र से आपने इसे नहीं देखा होगा। यहाँ आपको प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे और कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में आपको आज जानकारी मिलने वाली है। तो आज मैं आपको लेकर के आया हूँ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पार्श्वगिरी जूनी नसिया जी। यह क्षेत्र झालरापाटन में महाराणा प्रताप सर्किल से थोड़ा सा आगे आनंदधाम मंदिर के रास्ते के ठीक सामने पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ तक पहुंचने के लिए सीसी रोड बना हुआ है जिसके दोनों तरफ वन विभाग की बाउंड्री है और पूरे रास्ते आपको दोनों तरफ काफी हरियाली देखने को मिलेगी। क्षेत्र पहुंचते ही सबसे पहले आपको भगवान पार्श्वनाथ की विशाल मूर्ति नजर आएगी। बाईं ओर मंदिर परिसर और कई कमरे नजर आएंगे। तो दाईं तरफ आप देखेंगे तो टीन शेड के नीचे 1000 साल से भी अधिक पुराने मध्यकालीन 15 स्तंभ हैं। यहाँ कई चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बाहरी दृश्य दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे पुराने स्तंभ हैं। इसके बारे में मुझे तो जानकारी है नहीं, तो मैंने अपने खास मित्र कमल जी जैन को यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। तो आगे की जानकारी वीडियो में आपको वही मेरे साथ देंगे। तो ये है मेरे साथ मेरे खास मित्र कमल जी जैन, जो कि झालरापाटन से ही हैं। चले कमल भैया? हाँ। आज जब अपन यहाँ खड़े हैं तो ये जो स्तंभ हैं, ये स्तंभ 1100-1200 साल पुराने हैं और पार्श्वनाथ भगवान का समोशरण जब यहाँ आया था उस समय के ये स्तंभ है। इसी तरह के स्तंभ अपने को बिजोलिया पार्श्वनाथ में भी देखने को मिलते हैं। बिजोलिया पार्श्वनाथ और एक ये अरावली श्रृंखला है। इसी अरावली श्रृंखला से होकर जब पार्श्वनाथ भगवान का समोशरण निकलता है तो हमारे पुराने जो आचार्य वगैरह हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर कभी पार्श्वनाथ भगवान का समोशरण आया था जी। अच्छा, मैं यहाँ पे काफी स्तंभ हैं, इन पे मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ न कुछ लिखा गया, मतलब कि उकेरा गया है। ये जो लिखा हुआ है ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। आचार्य जब यहाँ आए थे तो उन्होंने बताया कि ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है और काफी प्राचीन है, तो अभी अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नहीं तो दिक्कत आती है। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ तो अब कन्नड़ भाषा पढ़ने वाले कोई है नहीं और अब धीरे धीरे ये कुछ धुंधला भी होता चला जा रहा है। और एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूँ कमल भैया, कि यहाँ पे हर स्तंभ पे सांप की आकृति बनी हुई है। तो इसका क्या है? सांप की जो आकृति है पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह होता है। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जहां पर भी होगी वहां पर सर्प का चिन्ह अवश्य मिलेगा, तो उससे ही प्रतीत होता है कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है जी। अब मैं तुझे यहाँ की एक और खास चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ। अपन जिस पहाड़ी पर खड़े हैं इस पहाड़ी पर भी एक कुइया है। हाँ, तो क्या खास है उस कुइया में, मुझे बताओ आप। ये कुइया बहुत प्राचीन है। हाँ। और इस कुइया के बारे में कहते हैं गर्मी में भी इतनी ऊंची पहाड़ी पर होने के बावजूद भी, हाँ, लगभग 150-200 फीट ऊंची है, कभी पानी नहीं सूखता है। हाँ। और इसी कुइया का पानी यहाँ अभिषेक वगैरह में काम में लिया जाता है। अच्छा, देखा जाए अभी भी इस कुइया में पानी है और गर्मी में भी इसी तरह पानी बना रहता है। अच्छा, हाँ, तो इतनी ऊंची पहाड़ी पे यहाँ पे पानी है होना और वो भी चट्टानी जगह पे। यहाँ तो चट्टाने ज्यादा है। हाँ। उसके बावजूद यहाँ पे पानी है अभी भी, और आप बता रहे हो कि गर्मी में भी रहता है। हाँ। तो वाकई में चमत्कार वाली बात है ये तो। मैं देख रहा हूँ इस कुइया में अभी भी पानी है। वास्तव में इतनी ऊंची पहाड़ी पर, वो भी पथरीली जमीन पर, यहाँ पे पानी होना वास्तव में चमत्कार से कम नहीं है। और हमारे कमल भैया बता रहे हैं कि ये गर्मी में भी पानी इसी तरह से यहाँ पर मेंटेन रहता है। अपन अब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के समीप चलते हैं, जिनका भी यहाँ पर पंच कल्याण होना है। अच्छा, अभी हुआ नहीं है पंच कल्याण, है ना?
ये जो प्रतिमा है मेन, इसके बारे में तो मैं बाद में बताता हूँ। हम्म। अभी अपन पहले अंदर मंदिर में दर्शन करके आते हैं। हाँ पहले वहां पर दर्शन करके फिर अपन इस प्रतिमा के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। हाँ बिल्कुल, पहले दर्शन कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर अभय जी जैन भी जुड़ गए हैं और वो भी चाहते हैं यहाँ पे कुछ जानकारी देना। तो अभय जी बताएं, क्या बता रहे थे आप? यहाँ रुकने के लिए, यात्रियों के आने के लिए पूर्ण व्यवस्था है। अटैच लेटरिन बाथरूम रूम है, कूलर अच्छा। पंखे लगे हुए हैं। अच्छा। आगे भविष्य में यहाँ एसी रूम भी तैयार करवाने की यहाँ वो चल रही है, कमेटी द्वारा प्रस्तावित है। अभी जो तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए नीचे से जैन भोजनालय से बढ़िया शुद्ध खाना मंगवाया जाता है है। और भविष्य में यहाँ पे भी भोजनशाला बनाने की अगर यहाँ तैयारी है। यात्रियों की आवाजाही अगर बढ़ जाएगी और ये क्षेत्र विकसित हो जाएगा और जी। भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो एक सुंदर भोजनशाला यहाँ भी सुचारू रूप से चलाई जाएगी। इस तरह यहाँ पर रूम, अटैच लेट बाथ और बिस्तर वगैरह सब यहाँ मिल जाते हैं। और क्षेत्र में और भी कमरे बने हुए हैं और एक हॉल है जिसमें 50 लोग ठहर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर है। और भविष्य में जब मंदिर बनेगा तो मंदिर के लिए एक योजना चला रखी है जिसमें आपकी तरफ से 1100 रुपये में एक ईंट यहाँ पर लगाई जाएगी, जिसकी दान राशि आप यहाँ पर भेज सकते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं भगवान पार्श्वनाथ जी की 15.25 फीट ऊंची मूर्ति के सामने और ये मूर्ति लगभग 20 टन वजनी है। और हमारे कमल जी इसके बारे में अब थोड़ी सी जानकारी और देंगे। झालरापाटन में 28 जून 2006 को मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। भूमि पूजन में इस जगह को नाम दिया गया था श्री पार्श्वोदय अतिशय क्षेत्र जूनी नशिया। और 7 अक्टूबर 2022 को मुनिश्री के निर्देशन में 15.25 फीट की पद्मासन मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को यहाँ विराजमान किया गया था। यह मूर्ति है अभी प्रतिष्ठित नहीं है और प्रतिष्ठाचार्य जब आएंगे तब प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर भव्य मंदिर और पंच कल्याण होने वाला है। आगे भविष्य में यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है और यहीं से झालरापाटन का विहंगम दृश्य भी दिखता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से जो दृश्य दिखता है वो तो बड़ा कमाल का है और इतनी प्राकृतिक जगह है। जब मंदिर बन जाएगा तो ये जगह और भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। मैं थोड़ा पास से आपको प्राकृतिक नज़ारे दिखाता हूँ। यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे, यार यहाँ पे है ना कुछ हलचल सी हुई है, ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर है। बहुत तेज हलचल हुई है और अभी 3-4 दिनों पहले झालरापाटन में 2-3 जगह पे जरख दिखा भी है। कमल भैया वो देखो, जूम करने पे कुछ नजर आ रहा है, आगे चलकर देखते हैं। यहाँ पास जाकर जूम करने पर हमें नीलगाय नजर आई है और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र पर अक्सर कई नीलगाय और छोटे छोटे जंगली जानवर नजर आते रहते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ के आसपास के प्राकृतिक दृश्य दिखाना चाहता हूँ जो कि किसी हिल स्टेशन सा मजा देते हैं। इस क्षेत्र के चारों तरफ हरियाली है। यहाँ से चारों तरफ फैली हरी भरी पहाड़ियां नजर आती हैं जो किसी हिल स्टेशन का मजा देती हैं। बरसात के मौसम में यह जगह और भी खूबसूरत नजर आती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ कई बार तापमान हिल स्टेशन से भी कम होता है। यह क्षेत्र एक सुंदर और शांति से भरा अनुभव देता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो यह जगह आपके दिल में बस जाएगी। अब बात करते हैं क्षेत्र के अतिशय के बारे में। घटना 2002 की है। ऐसा कहा जाता है कि सन 2002 में मोक्ष सप्तमी के दिन यहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार देखा गया। सुबह 8 बजे लड्डू चढ़ाते समय 2 लड़के बैंड बाजा लेकर बाउंड्री वॉल पर चढ़कर आए। लड्डू चढ़ाते समय बाजे बजाए और बाउंड्री वॉल से कूदकर गायब हो गए। यह लड़के झालरापाटन की किसी भी बैंड पार्टी के नहीं थे। काफी कुछ इनके बारे में पता किया लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि वे लड़के कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। ऐसा माना जाता है इस क्षेत्र में एक सर्प भी निवास करता है जो धर्मेंद्र का रूप है। काफी वर्षों से यहीं रहता है और किसी पुण्य आत्मा को ही दिखता है। पहले भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर यहाँ हुआ करता था। अभी फिलहाल ये जगह खाली है और मंदिर अब ऊपर की तरफ है।
पुराने मंदिर का यह परिसर काफी बड़ा है और अब यह किसी उत्सव, बर्थडे पार्टी, शादी समारोह के वक्त ही काम में आता है। पुराने मंदिर के पास ही आचार्य विद्यासागर वाटिका का निर्माण भी हो रहा है। अभी फिलहाल ये निर्माण कार्य चल रहा है और ऐसा लगता है कि पूरी वाटिका बनने के बाद ये बहुत ही भव्य और खूबसूरत सी वाटिका होगी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब हम मंदिर से नीचे शहर की ओर जा रहे थे तब मुझे याद आया, सामने जो पहाड़ी से आप देखेंगे तो एक पहाड़ी और नजर आएगी, वहीं सामने आपको नवलखा फोर्ट नजर आएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने नवलखा फोर्ट पर भी व्लॉग बनाया था, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बिल्कुल वहां जाकर हमारा नवलखा फोर्ट वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। और यही रास्ते में आपको लवकुश वाटिका भी नजर आएगी, जो अभी वन विभाग द्वारा इसका निर्माण जारी है। तो मैं आपको यहाँ लवकुश वाटिका में भी लेकर के चलता हूँ। लवकुश वाटिका के रास्ते में आपको पत्थरों पर भी पक्षियों और जानवरों की तस्वीर नजर आएगी। और अभी हालांकि इसका निर्माण कार्य चल ही रहा है, अभी पूरी तरह से यह तैयार बनकर हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ वॉच टावर की ओर लेकर के चलता हूँ। वॉच टावर तक जाने के लिए बहुत चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन वहां पे भी काफी सुकून मिलता है बैठ करके। तो मैं आपको वही वॉच टावर दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं अब आपको वॉच टावर पर लेकर के चल रहा हूँ। भाई यहाँ से भी आपको क्या नज़ारा नजर आएगा, वो सामने देखो नवलखा फोर्ट है और एक तरफ गोमती सागर तालाब है और उसी के पीछे देखोगे तो चामड़े तालाब है और चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आएगी आपको। इतनी हरियाली किसी हिल स्टेशन पर ही नजर आती है। और हम लोग दूर दूर जाते हैं, लेकिन हमारे शहर झालरापाटन और झालावाड़ के आसपास ही काफी हरियाली आपको नजर आएगी। ऐसे दृश्य वाकई में काफी दुर्लभ होते हैं और हम भाग्यशाली कि हमारे शहर में ऐसे मनोरम दृश्य हमको अक्सर ही देखने को मिल जाते हैं। भाई वॉच टावर से आते आते नीचे मैं तो थक गया हूँ। ये बेंच दिख रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तो उल्टा आया था मंदिर से। पार्श्वनाथ जो मंदिर है वहां से हम लोग लवकुश वाटिका की तरफ एंटर हुए थे। एक गेट वहां भी है, हालांकि जो मुख्य गेट है लवकुश वाटिका का वो अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा वहां पर। तो भाई लवकुश वाटिका का जो मेन गेट है वो इधर से है, एंट्रेंस गेट, और इधर यहाँ से शुरू होती है हमारी लवकुश वाटिका। हालांकि अभी यहाँ पे जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अभी भी काम काफी चल रहा है। आप उधर पीछे देख सकते हो, अभी भी काफी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है और यहीं से हमारी लवकुश वाटिका शुरू होगी। ये है लवकुश वाटिका का मेन एंट्रेंस गेट और इधर भी आप इसके राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी काफी कुछ स्टंट करने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए काफी कुछ चीजें यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग वालों ने लगाई हुई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये व्लॉग, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।